हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपको लेके चलता हूँ क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के पोर्शन में। तो यहाँ पे जो भी छात्र 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के हैं वो एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए विशिष्ट टॉपिक होने वाला है। उनका चैप्टर है तीसरा, जिसमें हम पढ़ेंगे कोलाइडी कणों के गुण। ठीक है। सबसे पहले कोलाइडी होते क्या हैं, कोलाइड्स किसे कहते हैं, उसके बाद में हम आएंगे कोलाइडी कणों के गुण क्या क्या पाए जाते हैं। अब ये जो गुण है वो हम पहले बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलाइड्स जो होते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों। एक एक होता है कोला प्लस दूसरा होता है ऑइड्स। ठीक है। ये दो शब्द हैं जो कोलाइड्स को बनाते हैं। कोला यानी कि गोंद और ऑयड्स यानी कि के समान। तो ऐसे कण जो गोंद के समान अपनी समानता रखते हैं, ऐसे कण क्या कहलाते हैं बच्चों, कोलाइड्स कहलाते हैं। अब इसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाभ और एक होता है क्रिस्टलॉइड। दोनों शब्द आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कोलाइड्स बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसे कण होते हैं जो गोंद के समान आपको दिखाई दे, उन्हें क्या बोलते हैं, कोलाइडी कण कहते हैं। इनका अगर आकार की बात करें तो इनका आकार 1 से 100 मिली माइक्रोन तक बताया जाता है बच्चों। मिली माइक्रोन तक होता है। ठीक है। अब इस कोलाइडी जो मृदा है, मृदा कोलाइड्स रसायन विज्ञान जो होती है, कोलाइडी रसायन विज्ञान, उसकी जनक, फादर ऑफ कोलाइड साइंस की अगर बात करें तो वो ग्राहम बिस्टर्न नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस चीज के बारे में सबसे पहले आपको अवगत कराया है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कोलाइडी कणों की गुण बाद में पता करेंगे। सबसे पहले क्रिस्टलाभ और क्रिस्टलॉइड, इसकी दो फॉर्म होती हैं। इसको अगर हम दो शब्दों में विभाजित करें तो ये लैटिन भाषा के शब्द कोला और ऑइड से सब मिलके बनाए, जहाँ पे कोला का अर्थ होता है गोंद, ऑइड्स होता है के समान। तो ऐसे पदार्थ या फिर ऐसे कण जो गोंद के जैसे समान हो दिखते हैं उन्हें कोलाइड्स कहते हैं। इनका आकार 1 से 100 मिली माइक्रोन तक बताया जाता है। और फादर ऑफ कोलाइड साइंस, जो मृदा कोलाइड रसायन विज्ञान की जनक, अगर फादर्स की बात करें, पापा की बात करें, तो उन्हें ग्राहम बिस्टर्न नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्हें इसका जनक बताया जाता है। तो गुणों में बात करें तो सबसे पहला इसका गुण जो आ जाता है, जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, इस पे आवेश। तो ये जो कोलाइडी कण होते हैं, जैसे मान लीजिए कोलाइडी कण है, इस पे आवेश होता है ऋणात्मक। ये आप सभी को पता होना चाहिए। कोलाइडी जो कण होते हैं उन पे बच्चों आवेश कौन सा होता है, उन पे आवेश ऋणात्मक होता है बच्चों। अब ऋणात्मक आवेश है तो ये तो आप एक चीज होगी। दूसरी चीज जिसे हम बोलते हैं अधिशोषण। दूसरा गुण है बच्चों इसका एडसॉर्प्शन। अधिशोषण क्या है बच्चों, वो देखिए, अगर इसका आवेश इसकी सतह पे ऋणात्मक आवेश है तो बच्चों, तो ऋणात्मक आवेश अपनी सतह पे कौन से आवेश को आकर्षित करने की ट्राई करेगा, वो है धनात्मक आवेश को आकर्षित करने की ट्राई करेगा। इस प्रक्रिया को आप बोलते हैं अधिशोषण। यानी कि ऋणात्मक आवेश अपनी सतह पे प्लस आवेश को आसंजित कर लेता है, चिपका देता है, इसी ही बच्चों अधिशोषण कहते हैं। तीसरा जो हो जाता है आपके, तीसरा जो गुण है कोलाइडी कणों का, वो होता है बच्चों ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति, अगर आप कोलाइडी विलयन को किससे देखें, सूक्ष्मदर्शी से देखें, तो आपको दिखाई देगा वहां पे कोलाइडी जो कण है वो टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी गति ब्राउनियन गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये आपका विलयन है इसमें और ये आपका कोलाइडी कण है, तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, और एक कण ये है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। तो इसका जो गति का जो मार्ग है वो कैसा है, उल्टा सीधा है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा है। तो इस प्रकार की गति ब्राउनियन मोशन कहलाती है। अब देखिए, जिस कण का आकार छोटा होगा बच्चों, वो तेज गति से भागता है, तेज गति से भागेगा या फिर अपनी गति प्रदर्शित करेगा, तेज गति से जाएगा वो, ठीक है। ये तो आप सभी को पता होगा।
जिसका आकार छोटा होता है उसमें वेग अपने आप ज्यादा हो जाता है बच्चों। चौथा जो इसका गुण है जो आपको पता होना चाहिए वो होता है बच्चों अवक्षेपण। अब आप अवक्षेपण जिसे आप प्रेसिपिटेशन कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं इंग्लिश में, उसका मतलब क्या है बच्चों, अगर इस कोलाइडी विलयन है, कोई कोलाइडी सॉल्यूशन है, अगर उसमें आप विद्युत अपघट्य मिला दें या फिर कोई लवण मिला देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं, तो वो क्या कर जाता है, उसमें कण आपस में जम जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं, जम जाते हैं। इस प्रक्रिया को आप बोलते हैं अवक्षेपण। ठीक है बच्चों। अगला हम बात करें तो हो जाता है आपका टिंडल प्रभाव, जो भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो टिंडल प्रभाव जैसे मान लीजिए कोलाइडी सॉल्यूशन है, इसे हमने रख दिया है और यहाँ पे कोलाइडी कण है, बीच वाली सतह पे कोलाइडी कण है, ठीक है। तो जहां जहां पे कोलाइडी कण होंगे वो, जैसे अब इसे टॉर्च से आप प्रकाश दिखाते हैं, ठीक है, अब टॉर्च का प्रकाश जहां जहां जाएगा, जैसे इधर से जा रहा है, तो कोलाइडी कण उसके प्रकाश, उसके जो प्रकाश आ रहा है उसे प्रसारित कर देते हैं, और नीला रंग है उसे सबसे ज्यादा प्रसारित कर देते हैं। तो ये जो रास्ता दिखाई देता है उसमें आपको कोलाइडी कणों का विलयन है वो आपको नीला दिखाई देने लग जाता है, नीला दिखाई देता है, और पूरा रास्ता आपको साफ दिखाई देगा बिल्कुल। जहां से भी टॉर्च आप विलयन पे मारोगे तो नीला तो दिखाई देगा ही, साथ में वो पूरा मार्ग आपको अच्छे से दिखाई देगा जिसमें आप कोलाइडी कणों को देख सकते हैं, छोटे छोटे कणों को, ठीक है। तो इस जो प्रभाव है ये, इसे आप बोलते हैं प्रकाश को प्रकीर्णन के द्वारा जो नीला रंग दिखाई देता है, इसी प्रभाव को आप टिंडल प्रभाव कहते हैं बच्चों। अगला जो गुण है वो होता है, ये कैसे होते हैं, ये विसरण नहीं दिखाते हैं, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसमें से ये क्या नहीं दिखाते हैं, ये विसरण नहीं कर पाते हैं, विसरण नहीं कर पाते हैं बच्चों, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली में से ये विसरण नहीं कर पाते हैं। अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है बच्चों? अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली जो, ये मान लीजिए एक पात्र है और इसमें बीच में मान लीजिए अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, ये वाली, ठीक है। तो ये विलायक को जाने देगी और विलय को रोक देती है, ठीक है। तो ये विलय को रोक देती है और विलायक को जाने देती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अर्धपारगम्य झिल्ली। और जब विसरण अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से हो जाता है तो उसे परासरण कहते हैं, लेकिन यहाँ पे परासरण नहीं पाया जाता है कोलाइडी कणों में। अगला जो है टॉपिक इसका गुण है वो है विषमांगी विलयन। विषमांगी विलयन यानी कि जो कोलाइडी कण होते हैं उनमें दो अवस्थाएं मैंने बताई थी, एक क्रिस्टलाभ और एक क्रिस्टलॉइड, दोनों की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, इसीलिए इस अवस्थाओं को आप संयोजित रूप से विषमांगी विलयन कहते हैं। एक द्रव अवस्था में मिलेगा तो दूसरा आपके सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देख के आप बोल सकते हैं, जैसे हमने सबसे पहले आ जाते हैं, ओके, पहले पॉइंट पे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्रिस्टलाभ और क्रिस्टलॉइड, अगर एक द्रव है दूसरा ठोस है तो ये फिर विषमांगी विलयन कहलाएगा बच्चों, ठीक है। इससे ही आप क्या बोलेंगे, विषमांगी विलयन। आवेश मैंने बता दिया, इस पे ऋणात्मक आवेश होता है बच्चों, इसीलिए अपनी सतह पे प्लस आवेश को अधिशोषित कर लेता है, जिससे आप अधिशोषण कहते हैं। अगली लाइन में हमने देखा है कि ब्राउनियन गति, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो कोलाइडी कण इधर से उधर भाग रहे होते हैं, इसे ही ब्राउनियन गति कहते हैं। और कण का आकार जितना छोटा होगा वो तेज गति से जाएगा, ये बेसिक सी चीज है जो आपको पता होगा। विद्युत अपघट्य या फिर लवण मिलाओगे, जैसे ही कोलाइडी विलयन में लवण पहुंचेगा तो क्या होगा, वो जम जाएगा, वो स्कंदित हो जाएगा। टिंडल प्रभाव, आप टॉर्च से कोई कोलाइडी विलयन पे डालोगे तो वहां पे आपको वो जो रास्ता है वो टॉर्च का अलग से दिखाई देगा, क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है, जिससे उसका रंग नीला हो जाता है बच्चों। अगला हमने देखा विषमांगी विलयन। विषमांगी विलयन और साथ में ये विसरण के द्वारा गति नहीं कर पाते हैं कोलाइडी कण, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली इन्हें गुजरने नहीं देती है बच्चों। तो ये गुण है मृदा कोलाइड्स के, जो आप सभी को समझ में आना जरूरी है। और इसके अलावा दूसरे टॉपिक, मतलब इसी तीसरे चैप्टर में से हम आगे और भी टॉपिक को कवर करेंगे। अभी लेता हूं मैं आप सभी से अलविदा, मिलता हूं नई वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। शुक्रिया।